हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीएस क्लासेस। आज है 14 मई 2022। इस सेशन में हम 14 मई से बनने वाले करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा फिलीपींस पैसो है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 8.7% रही? ऑप्शन नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी उपन्यास द मेसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को कौन सा रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है? ऑप्शन तीसरा, चौथा, पांचवा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसको पांचवा पुरस्कार मिला है। मेसॉल्ट कॉन्ट्रे इनक्वेटे अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद का पहला उपन्यास है। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज को साल 2017 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? ऑप्शन वियतनाम, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम। विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है। यह 632 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर से 150 मीटर ऊपर से गुजरा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है? ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है। यह कलम ने वर्ष 2015 की गर्मियों में जयपुर और पटना शहरों में अपनी यात्रा शुरू की। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, ममता बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन बालकृष्ण दोषी, राजीव कुमार, निधि छिब्बर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्तीय सेवा शुरू की है? ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन पंजाब, उड़ीसा, केरल या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन रानिल विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे, रामनरेश राजपक्षे या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानिल विक्रमसिंघे। बढ़ते हैं आगे। यह है पिछली क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? आंसर 11 मई। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय एथलीट अविनाश सेबल ने हाल ही में कितने मीटर साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 30 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर 5000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 4, यूं सुंक योल ने हाल ही में किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर दक्षिण कोरिया। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक ने किसे ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर रॉबिन उथप्पा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पायर शुरू किया है? आंसर भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर बालकृष्ण दोषी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? आंसर राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर M वेंकैया नायडू ने। अगर आप डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों को याद रखना चाहते हैं, उनका रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल VH क्लासेस को फॉलो करें। वहाँ पे हम इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को क्विज के रूप में देते हैं, तो आप वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए VH क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।